Assalamu alaikum children, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. Children, today we are going to discuss the relationship between geographical location and climate. आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन geographical location and climate. Geographical location क्या होती है? It is the absolute location or it is the exact place on the earth. किसी भी जगह की ज़मीन के ऊपर जो exact place होती है उसको हम उसकी जोग्राफिकल लोकेशन कहते हैं। ठीक है जी। जोग्राफिकल लोकेशन जो होती है इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है फॉर डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी जगह का क्लाइमेट डिटर्मिन करने का। क्लाइमेट होता है डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन का, वो सर्टन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर इज एयर प्रेशर, थर्ड फैक्टर इज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमिडिटी, स्नो एंड रेन। ठीक है जी, ये चार फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इफेक्ट करते हैं किसी भी जगह की क्लाइमेट को। ठीक है, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स को। इसके बाद हम बात करेंगे समर, विंटर और जो आपका स्प्रिंग होता है, इनके दौरान जो क्लाइमेट है वो क्यों चेंज होता है, किस वजह से चेंज होता है। तो बच्चों, जब आपके सीजन्स चेंज होते हैं वो भी इसी वजह से चेंज होते हैं कि उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है या फिर ज़्यादा। जब कम होता है तो क्या होता है, विंटर आ जाते हैं। जब उस जगह का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है तो क्या होता है, समर आ जाते हैं। इसी तरह से एयर प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, स्नो पे डिपेंड करता है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड पे डिपेंड करता है। अब बात करेंगे जो किसी भी जगह पे सर्दियाँ या गर्मियाँ आती हैं, समर या विंटर आते हैं, या किसी भी इलाके का सर्द या गर्म होना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सन रेज पे डिपेंड करता है कि सन रेज जो है वो ज़मीन के उस हिस्से पे किस तरह से फॉल कर रही हैं। आइदर वो वर्टिकली फॉल करती है या वो स्लैंटिंग फॉल करती है। वर्टिकल का मतलब कि अगर सन रेज सीधी की सीधी जो है उस जगह पे फॉल कर रही हैं तो उस जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर सन रेज जो है वो तिरछी फॉल कर रही हैं, मतलब स्लैंटिंग फॉल कर रही हैं, तो जो टेम्परेचर है वो माइल्ड होगा या कम होगा। सन रेज की जो ज़मीन पे फॉल करने के लिहाज से हम ज़मीन को 3 डिफरेंट जोन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, तस्वीर में आप देख सकते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ अर्थ। ठीक है, सबसे पहले आप एक इक्वेटर देख सकते हैं। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है ज़मीन के सेंटर में जो ज़मीन को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर की जो बिल्कुल नेबरिंग एरियाज, जो बिल्कुल अराउंड द इक्वेटर है, उनको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें टेम्परेट जोन मिलता है, और बिल्कुल टॉप और बिल्कुल एंड जो ज़मीन का है, मतलब उसके जो पोल्स होते हैं वो पोलर रीजन होते हैं। तो बच्चों, आपने इस तस्वीर की लेबलिंग अलग से कागज़ और पेंसिल लेके खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल जोन की। ट्रॉपिकल जोन इज कॉन्सिस्ट ऑफ द एरिया अराउंड द इक्वेटर। ठीक है, ये वो एरिया है जो इक्वेटर के अराउंड होता है। ये हॉटेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं, सीधी की सीधी ज़मीन के ऊपर फॉल करती हैं, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन की। जो टेम्परेट जोन होता है वो क्या होता है, वो इन बिटवीन होता है पोलर रीजन एंड द ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, जो ट्रॉपिकल जोन और पोलर जोन के दरमियान वाला जोन है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। अब जो टेम्परेट जोन होता है, इस पे जो सन रेज हैं वो स्लैंटिंग फॉल करती हैं, मतलब वो तिरछी फॉल करती हैं, वो सीधी की सीधी फॉल नहीं करती, वो वर्टिकली फॉल नहीं करती, बल्कि वो थोड़ा स्लैंटिंग हो जाती हैं। इसलिए जो टेम्परेट जोन है इसका जो टेम्परेचर होता है वो माइल्ड होता है, मतलब वो मॉडरेट होता है। ना वो बहुत ज़्यादा होता हॉट होता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, मतलब वो माइल्ड होता है, दरमियानी टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पोलर जोन की। पोलर जोन जो होता है, इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ द एरिया ऑन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये ज़मीन के जो नॉर्थ और साउथ पोल पे जो एरिया है उसको हम पोलर जोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सन रेज होती है मोर स्लांटिंग फॉल करती है, मतलब इतनी तिरछी होती है कि बहुत कम जो है वो उनका टेम्परेचर पहुँच पाता है इन रीजन्स के ऊपर। इसी वजह से ये जो एरियाज है, ये जो पोलर जोन है, ये कोल्डेस्ट होता है। ठीक है, ये कोल्डेस्ट ऑफ ऑल जोन है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है और ये बहुत ठंडा जोन होता है। ठीक है, तो बच्चों, अभी हमने तीनों डिफरेंट जोन को
सेपरेटली जो है वो डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ द रीजन नियर वाटर बॉडीज़। जी तो बच्चों, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके जो नेबरिंग एरियाज़ होते हैं, उनके जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं, उनका जो क्लाइमेट होता है वो बहुत माइल्ड होता है, दरमियाना होता है, ना बहुत ठंडा होता है ना बहुत गर्म होता है। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ हाई रीजन्स का, जैसे कि पहाड़ों की। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। और जितनी हमारी हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, मतलब सर्दी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जाके टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी चला जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लोबल चेंज इन क्लाइमेट, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो है वो क्लाइमेट में चेंज कैसे आया है, ठीक है। हीट, स्मोक एंड द गैसेस दैट आर रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स and factories and other human activities not only pollute our environment but also cause an increase in the average temperature of the earth that lead to the global warming, ठीक है। जो हीट, स्मोक और गैसेस फैक्ट्रीज से रिलीज होती हैं, आपकी गाड़ियों से रिलीज होती हैं और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनको जो है वो पैदा कर रहे हैं, वो ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं बल्कि हमारे क्लाइमेट को मोर हीट अप कर रहे हैं। इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारी जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस ज़मीन के बढ़ते हुए टेम्परेचर को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो लाइफ ऑन लैंड एंड वाटर है उसका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि पाकिस्तान के अंदर और ग्लोबली मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कब कब होता है। The maximum temperature in Pakistan was 53.5 degrees centigrade in Mohenjo-daro, Sindh on 26th of May 2010 and in Turbat, Balochistan on 28th May 2017. The minimum temperature in Pakistan was minus 18 degrees centigrade in Quetta on 8th January 1970, whereas it was minus 51 degrees centigrade at K2 peak. The maximum rain in one day in Pakistan on 23rd of July 2001 in Islamabad. On that day, 62 centimeter rain was recorded. तो बच्चों, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट। उसके बाद हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन को डिस्कस किया और उनके टेम्परेचर को डिस्कस किया, और मैंने इसके बाद आपके साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।